शाइस्ता एक सादा और मासूम लड़की थी। इसकी हाल ही में शादी हुई थी और वो अपने शौहर फैसल के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन इसकी बचपन की दोस्त फातिमा इससे मिलने आई। काफी गपशप के दौरान फातिमा ने अपने बैग से एक डब्बा निकाला और कुछ खाना शुरू कर दिया। फातिमा, ये क्या खा रही हो? ये मिट्टी जैसी चीज है। ये मुल्तानी मिट्टी है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है, मैं तो हमेशा खाती हूँ। एक बार चख कर तो देखो। शाइस्ता ने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी चख ली। जायका अजीब था मगर किसी ना किसी तरह उसे दिलचस्प लगा। वक्त के साथ शाइस्ता ने भी मुल्तानी मिट्टी खाना शुरू कर दिया और इसे ये आदत सी बन गई। शाइस्ता अब अक्सर छप छप कर मुल्तानी मिट्टी खाने लगी। रात का वक्त है। सब घर वाले सो चुके हैं। शाइस्ता चुपके से किचन में जाती है और एक छोटी सी कटोरी में मुल्तानी मिट्टी निकालती है और मजे से खाने लगती है। इतने में इसकी सास दादी अम्मा वहां आती हैं और इसे देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे शाइस्ता, ये तुम क्या कर रही हो? मिट्टी खा रही हो? अल्लाह बचाए, पहली बार देख रही हूँ कि कोई बहू मिट्टी खाती है। दादी अम्मू, वो कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सा टेस्ट कर रही थी। बेटी, ये क्या अजीब शौक है? मिट्टी खाने की चीज होती है। जिंदगी में पहली बार देखा है कि किसी को मिट्टी का भी शौक हो सकता है। अरे दादी अम्मा, आपको क्या पता? ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये अंदर से भी सफाई करती है और चेहरे को भी निखारती है। ये तो लगाने की चीज है, खाने की नहीं। तुम्हें पता भी है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। दादी अम्मा, ये आपके जमाने की सोच होगी। आजकल हर कोई मुल्तानी मिट्टी के फायदे लेता है। आपको क्या लगता है? ये सिर्फ चेहरे पर लगाने के लिए है। तुम्हारी ननद भी लगाती है, मगर वो सिर्फ चेहरे पर लगाती है, खाती नहीं है। एक दिन बाद शाइस्ता चुपके से एक बार फिर मिट्टी खा रही होती है और उस बार उसका शौहर फैसल उसे देख लेता है। शाइस्ता, तुम मिट्टी खा रही हो। अल्लाह की कसम, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम कुछ अजीब हरकतें करती हो, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फैसल, तुम्हें क्या पता? ये बहुत फायदेमंद है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये चेहरे को चमका देती है और जिस्म को साफ करती है। शाइस्ता, तुम्हें वाकई लगता है कि मिट्टी खाने से खूबसूरती मिलती है? ये सिर्फ लगाने के लिए है। तुम्हारे दोस्तों के पास भी ये टिप्स नहीं होंगे जो मेरे पास हैं। ये अंदर से जिस्म को निखारती है। एक हफ्ता बाद अब ये हाल हो गया है कि शाइस्ता जब भी मौका मिलता है मुल्तानी मिट्टी खाने लगती है। शाइस्ता की सास ने उसकी मुल्तानी मिट्टी छीन कर फेंक दी और सख्ती से मना कर दिया कि वो दोबारा उसे हाथ भी ना लगाए। मगर शाइस्ता के दिल में ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि वो छपकर किसी ना किसी तरह मुल्तानी मिट्टी खाने का इंतजाम कर लेती। एक दिन कुछ अजीब होता है। शाइस्ता के पीठ में सख्त दर्द शुरू हो जाता है और वो बैठकर हाथ पीटते हुए रो रही होती है। फैसल और दादी अम्मा इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शाइस्ता, तुम्हें कितनी दफा कहा कि मिट्टी मत खाओ। अब ये देखो तुम्हारा पेट खराब हो गया है। शाइस्ता बेटी, तुमने ये किया। अब समझ आई कि ये मिट्टी खाने के लिए नहीं, सिर्फ लगाने के लिए थी। अब लगता है मुझे समझ आ गया, लेकिन क्या करूं, वो जायका ही इतना अच्छा था। बहुत हो गया, अब तुम ये मिट्टी नहीं खाओगी। अब डॉक्टर के पास चलो और अपना इलाज करवाओ। शाइस्ता को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे देखता है और इसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। तो मिसेस शाइस्ता, आप मुल्तानी मिट्टी खाती रहीं, क्या आपको पता है कि ये कितना नुकसान कर सकती है? डॉक्टर साहब, मुझे लगा था कि ये चेहरे को चमका देती है, तो अंदर से भी फायदेमंद होगी। मुल्तानी मिट्टी सिर्फ लगाने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं। उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो खाने पर पेट के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। डॉक्टर साहब, उसे समझ ही नहीं आती थी। हम सब ने मना किया लेकिन ये नहीं रुकी। शाइस्ता जी, अगर आप ये जिद और शौक छोड़ दें तो आपका पेट और सेहत दोनों बच जाएंगे, वरना आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शाइस्ता सर झुकाकर डॉक्टर की बात सुनती है और फैसल और दादी अम्मा शुक्र अदा करते हैं कि अब शायद शाइस्ता को समझ आ गई है। शाइस्ता अब घर लौट आई है और मुल्तानी मिट्टी को देखकर थोड़ी सी शर्मिंदा है। देखा शाइस्ता बेटी, अगर तुम हमारी बात मान लेती तो ये नौबत ना आती। अब तुम्हें यकीन आ गया ना कि मिट्टी खाने से खूबसूरती नहीं मिलती। दादी अम्मा, अब समझ आ गया कि ये खाने का शौक कुछ ज्यादा ही हो गया था। अच्छा है कि अब तुम्हें अकल आ गई। बस अब से सिर्फ खाने की चीजों पर ध्यान दो। ये मिट्टी सिर्फ चेहरे पर लगाने के लिए रखो। चंद दिन बाद शाइस्ता मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ चेहरे पर लगाती है। दादी अम्मा, फैसल, अब मैंने सिर्फ लगाने के लिए रखा है। खाने का शौक खत्म। यही अकल की बात है बेटी। खुश रहो। शक्र है, अकल आई तो सही।
सब हंसी खुशी ककहे लगाते हैं और कहानी इख्तिताम पजीर होती है।